सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो विनवहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, उपनिषद में आया है, यावत वर्णम कुलम सर्वम तावत ज्ञानम नौ जायते, ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञत्वा सर्वम वर्ण विविर्जता। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विपुरादि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तब क्या होगा, और ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं उसके बारे में जानते बता रहे हैं दूसरे पद में। मनोवाक्यम तथा कर्मम तृतीयम यत्र लियते बिना स्वप्नम यथा निंद्रा ब्रह्म ज्ञानम तद उच्यते। अर्थात जिस ज्ञान में मन, वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जब तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक यह भेदभाव वर्ण का, वह बावन है, वह राजपूत है, कात है, शूद्र है, ये सभी, वो छोटा है, वो बड़ा है, नीचा है, ऊंचा है, ये सभी भेदभाव रहेगा। कुल वह ऊंचा कुल का है, वह बढ़िया कुल का है, ये खराब कुल का है, नीचा कुल का है, ये सभी जितनी भी सारी भेदभाव है वह विषय भोगी को ही होता है। जब तक ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, ब्रह्म ज्ञान जब तक उत्पन्न होता है तो सभी ये जो है भाव, दूषित भाव सब दूर हो जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? विषय का त्याग करके साधु की संगति और अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु के शरण में जाकर के ही आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप विषय भोगी की दुर्गति जन्म जन्मांतर तक होते रहता है, जीवन मरण के चक्कर में फंसकर। इस बात को अमल करते हुए आप समझें कि सलाह ज्ञान ज्ञानी से लेना चाहिए, जो निष्कपट, निश्चल और निराकार, जिन्हें आंतरिक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उनसे ज्ञान लेकर के ये जीवन रूपी गाड़ी को चलाना चाहिए, जिससे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों चीज की प्राप्ति हो जाएगी। न कि नीच बुद्धि वाले विषय भोगी, क्रोध में, अहंकार में, कामी, लोभी, लंपट, लालची, इस सब से ज्ञानी का सलाह नहीं लेना चाहिए। और इससे ज्ञानी लेंगे तो सलाह लेंगे तो दुर्गति आपकी निश्चित होगी, नाश निश्चित होगा, इसमें संशय नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक लकड़ी काटने के लिए एक जुल्हा था, वह कपड़ा बुनता था चरखा से, उसका चरखा टूट गया था, लकड़ी लाने के लिए जंगल गया। जंगल में जब है बढ़िया सा वृक्ष देख करके उसको काट ही रहा था तो देवता प्रकट हो गया। उस वृक्ष पर जो वास करता था उसने कहा, सुनो, इसको ये वृक्ष को मत काटो, इस पर हम निवास करते हैं, तुमको जो वरदान मांगना है वरदान मांग लो, हम तुमको दे देंगे, इसलिए इस वृक्ष को तू छोड़ दो। कहा, ठीक है भगवान, हम आते हैं। अपना पत्नी से सलाह ले करके ठीक है, हम इसी जगह रहते हैं, तुम आओ। वह वहाँ से जंगल से निकला, तो जैसे निकला रास्ते में उसका जो है एक मित्र भेंट गया। तो कहा, मित्र किधर? इधर जंगल से कुल्हाड़ी लेकर के आ रहे हैं, क्या बात है? खाली हाथ लौट गए। कह, देखिए मित्र, एक जंगल में जो है एक भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि जो वरदान मांगना है मांग लो, इस वृक्ष को छोड़ दो। क्या मांगना चाहिए? तो मित्र ने कहा,
का अनाज मांग लीजिए, 10 कुंटल चावल, 10 कुंटल गेहूँ, 10 कुंटल दाल और कपड़ा लत्ता मांग लीजिए पूरा से, जो कि साल 2 साल खाइएगा। और ठीक है। अच्छा, पत्नी से जाते हैं पूछ कर, क्योंकि जैसा विचार है, मित्र चला गया दूसरे काम में जा रहा था अपना काम में। अब वहाँ से आगे जब जैसे बढ़ा, एक जो है बूढ़े बुजुर्ग से भेंट हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि किधर से आ रहे हो रमेश? का देखिए ना दादाजी, जंगल गए थे लकड़ी लाने के लिए, तो वहाँ भगवान प्रकट हो, बोलता है एक वरदान, जो वरदान मांगना है मांग लो, लेकिन इस वृक्ष को छोड़ दो। तो कहा अरे भगवान जब प्रकट हो गया वरदान मांगने कहता है, तो धन मांग लो, सोना चांदी, 10 कुंटल सोना 10 कुंटल चांदी मांग लो, गरीबी तुम्हारा दूर हो जाएगा, गांव वाले को भी कुछ उपकार करना। कहा ठीक है बोलते हैं आप, फिर तुम्हारा जो है सभी दुख दूर हो जाएगा, सुखी हो जाओगे, राजा बन जाओगे। ठीक है बोलते हैं दादाजी। उधर से जब कहा ठीक है पत्नी से पूछ लेते हैं आप जा कर के, क्योंकि जैसा तुम्हारा इच्छा। वहाँ से जब निकले तो एक ज्ञानी आदमी से जो है महात्मा जी से भेंट हो गया। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी को प्रणाम किया, कहा खुश रहो बच्चा। कहा महात्मा जी एक बात पूछो। कि हाँ पूछो। क्योंकि एक भगवान जंगल में प्रकट होकर के हमको कहते हैं कि जो वरदान मांगना है मांग लो, बड़े खुश हैं। तो कहा कि ज्ञान मांग लो। कहा अज्ञानता ही सभी दुखों का महाकारण है, ज्ञान मांग लो। कहा ठीक है, ठीक है बोलते हैं। कहा ज्ञान से सभी समस्याओं का दूर हो जाता है, सुख और समृद्धि और शांति, परम आनंद भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी दुखों का महाकारण अज्ञानता ही है, ज्ञान मांग लो। कहा ठीक है बोलते हैं महात्मा जी। ठीक है, जाते हैं पत्नी से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसा तुम्हारा इच्छा। वहाँ से निकल करके पत्नी के पास है, वह आया बुद्धूराम रमेश, उसका नाम था बुद्धूराम रमेश। तो बुद्धूराम जब आया तो कहता है पत्नी से कि पत्नी गोबर से अंगना नीप रही थी, वह तो धूप में और खाली हाथ जैसे पति को आया हुआ देखा कि लकड़ी लेकर के नहीं आया, वो तो क्रोध से आग बबूला हो गई। तब यह पूछता है अरे हम लकड़ी लाने के लिए गए थे, लेकिन वह जैसे गाछ एक ठो वृक्ष काट रहे थे, तो जंगल में भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि जो मांगना है वरदान मांग लो, लेकिन ये वृक्ष को नहीं काटो। इसलिए सलाह लेने के लिए, क्योंकि सलाह क्या ले, क्योंकि जो है रास्ते में एक मित्र ने कहा अनाज मांग लो, तो कहा वो क्या बोलेगा, आप वही सब का बात रखते हैं, अनाज मांग लीजिएगा। यहाँ चूहा घर में, चूहा मूसा कीड़ा मकोड़ा सुंडा सब घर में हो करने लगेगा, जो है घर को काट के बर्बाद कर देगा और अनाज भी नष्ट हो जाएगा जल्दी। कहाँ रखेंगे उतना अनाज? कहा ठीक है। तो उस दूसरा ने दादाजी भेटा था, उसने कहा कि 10 कुंटल सोना और 10 कुंटल चांदी मांग लो। कहा वो क्या बोलेगा बुढ़वा, वो जो है चोर डकैत सब आकर के गोली भी मार देगा दोनों जीव को, और जो है सब सोना चांदी धन लूट ले गया, लूट कर लेकर चला जाएगा। तो कहा कि एक महात्मा जी भेटे थे, महात्मा जी से पूछे थे, तो महात्मा जी ने कहा कि ज्ञान मांग लो। लेकिन ज्ञान का अचार बना खाइएगा, ज्ञान खाइएगा, वो क्या बोलेगा? जब तुम ही बता दो क्या मांगना चाहिए। कहा ठीक है कि आप हमारे पास मांगे पूछें। उस जब 2 हाथ और 1 माथा है तो बुद्धि तो आपको कम है, इसलिए
सोचते सोचने का बुद्धि ने दूसरे से सलाह लेते फिरते हैं। एक माथा और मांग लीजिए और 2 ठो हाथ और मांग लीजिए। 2 हाथ से एक धोती दिन भर में बनाते हैं तो उससे जो है घर का खर्ची पानी चलता है, भरण पोषण होता है, जीविको उपार्जन हो जाता है। और एक धोती, जब 2 धोती बनाएंगे, 2 हाथ और मांग लीजिए, 2 धोती बनाएंगे तो बेच करके 2 धोती हो जाएगा। तो एक धोती का पैसा नफा खाएंगे और दूसरा धोती को बेच बेच कर करके वह पैसा रखते जाएंगे, धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे। कहा ठीक है बोलते हो, इसलिए 2 ठो हाथ और मांग लीजिए और 1 ठो माथा मांग लीजिए, जो कि बुद्धि भी बेसी हो जाएगा आपको। कहा ठीक है बोलती हो, यही सबसे बढ़िया रहेगा। वहाँ से आया जंगल और वह जो है बुद्धू राम रमेश जो है आकर के जंगल के देवता से निवेदन करते हुए कहा, हे भगवान खुश हैं आप तो 1 माथा और हमको दे दीजिए और 2 ठो हाथ और, 4 हाथ हो जाएगा, 2 मुंडी हो जाएगा। तो हम ढेर बुद्धिमान भी हो जाएंगे और ढेर बलवान भी हो जाएंगे। 2 धोती रोज बनाएंगे, 1 धोती का पैसा बनाकर जो है बेचते हैं उसको खाना खर्ची खाएंगे और 1 धोती का जो नफ़ा होगा वह बेच करके पैसा रखते जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। कहा यह सलाह किसने दिया रे? कल का पत्नी ने यही सलाह दिया। कल का और दूसरे से किसी ने पूछा, कहा महात्मा जी ने ज्ञान मांग ले, ज्ञान से पेट नहीं न भरेगा, जो है न छोड़ दीजिए। एक बूढ़ा दादा ने कहा कि सोना चांदी मांग लो, वो चोर डकैत आकर के हमको मारिए देगा, हम लोगों को परिवार को न होगा, आप जो है यही दीजिए हमको। कहा कि सोच लो। बल्कि हम सोच लिए हैं, हम सोच समझ के आए हैं। वह वन के देवता ने उनको 1 माथा और 1 मुंडा और 1 जो है 2 ठो हाथ का आशीर्वाद दे दिया। यथाशीघ्र ही 1 मुंडा और 2 ठो हाथ हो गया, 4 हाथ हो गया, 2 मुंडा हो गया। वह बड़ा खुशी से देखा अपने आप को और वह खुशी से झूमते हुए उधर से जंगल से कुल्हाड़ी लेकर के हाथ में आ रहा है। और जो है जैसे गांव की तरफ आया तो गांव वाला जो है बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है बच्चा बुच्ची सब ने देखा कि उधर से जो है 4 हाथ और 2 मुंडा वाला राक्षस आ रहा है जंगल से निकल करके। सभी ने लाठी भाला तलवार लेकर के दौड़ा और दौड़ करके के मारते मारते, राक्षस समझ के मारते मारते मार ही दिया। और सभी ने कहा, सभी घेर करके देख रहा था, देखिए ये राक्षस जंगल से निकला है। इस प्रकार से उसका नाश हो गया। इसलिए हे बंधुओं, जो विषय भोगी प्राणी नारी विवश नर से कले गुसाई, नाचत नर मर कट की ताही। नारी के विवश में होकर के बंदरों के समान नाच रहा है, उनके छड़ी के इशारा से, जैसे मदारी के छड़ी के इशारा से बंदर नाचता है, उसी प्रकार स्त्री के इशारा से जो जो विषय भोगी प्राणी नाच रहा है उसका दुर्गति और नाश निश्चित होता है, अधोगति में चला जाता है। अतः संत महात्मा लोग कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी संत महात्माओं के शरण में जा करके ये जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन और सद्गुरु की चरणों की सेवा से जुक्ति से भक्ति प्राप्त कर, भक्ति से मुक्ति प्राप्त करें। यही जीवन का, यह शरीर धारण करने का प्रमुख लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इससे क्या होगा? संत महात्माओं के शरण में विषय का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था संभव नहीं है। अतः सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। क्योंकि इसलिए कि इंद्रियों के विषय के जो है से आसक्ति हो गया है जीवात्मा को, जिसके कारण से अधोगति में जीवन मरण के चक्कर में फंस कर नाना प्रकार के दुख को भोगता है, जन्म जन्मांतर में फंस करके। अतः इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की कृपा की अति आवश्यकता है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, अन्यथा यह जीवात्मा का मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर ग्रहण करके नाना प्रकार के दुख, रोग, शोक, संताप, पाप, ताप, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, इस सब के चक्कर में फंस कर करके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के
जो है इसी के आधारभूत रख कर करके प्रयोग करता है, जिसके कारण से इंद्रिय की विषय की आसक्ति हो जाती है और उसकी दुर्गति शुरू होता है और दुर्गति सहते रहता है। अतः उसको सद्गति प्राप्त करने सदगुरु के शरण में जाकर सत्वगुण में सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सदगुरु महाराज की जय। यह जीते जी करना है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, साधु भाई जीवत ही करवा सब, जीवत तमु जय जीवत बूझई जीवत मुक्ति गढ़े निवास। साधु भाई जीवत ही करवास, यत कर्म की फांस न काटे मुए मुक्ति की यस। साधु भाई जीवत ही करवास, तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो तब सब झूठी आस। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवास। साधु भाई जीवत ही करवास, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्व तरस। साधु भाई जीवत ही करवास, साथ संत की करे न बंदगी, करे कटे कर्म की उपासा। साधु भाई जीवत ही करवास, संत गहे सत गुरु के चीने, सत नाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। साधु भाई जीवत ही करवास। श्री सदगुरु महाराज। बिना बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। केहर सुतले आयु गड़ेरिया, पाल पोते जन कीन सयान। करत कलोल रहत अंजन संग, आपन व्यर्थ जनहु नहीं जाना। मर्म के हर एक जंगल सी आयु, ताहि देख बहुत ऋषि आयु। पकड़ के भेद तुरत समझायो, आपन दशा देख मुस्काय। जे जस कुरंग विषय वसत वासना, खोजत मुड़ फिरत चगोना। कर उस वासक मने में देखे यश को, तो कहाँ वसाना। अर्ध अर्ध बिच लागन लगी है, छन्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु उल्टी, आपों में आपहूँ समान। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु ही आपको बताएंगे कि इस विषय से निकलने की शक्ति प्रदान करेगी। अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार है सोई। मुनि 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 अर्थूल रूप नहीं रेखा स्थूल, मुनि अस्थूल रूप नहीं देखो। दृष्टि दृष्टि अदृष्टि छिप्यो नहीं पेखा। दर वरन अवरन कृथ्यो नहीं जाई, सकल यतीत यह रय समाई। आदि अंत ताहि नहीं मैं थे, कथ्यो न जाय आदि कथे। अपर पार उपजय नहीं बिन से, युगति न जानिए कथिए कैसे। श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत। ज्ञानी से सलाह लेकर के संत महात्माओं के शरण में जाकर के जीवात्मा का कृतार्थ करें।